अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज एक कुंडली लेकर मैं आया हूँ इल्म नजूम सिखाने के लिए। जो लोग इल्म नजूम जानते हैं और जो लोग इल्म नजूम सीख रहे हैं उनके लिए एक सबक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है ये है 13/8/1986 की और वक़्त है इसका शाम 6 बजे, यानी रेलवे टाइम के मुताबिक 18 बजे। जगह है मल्तान। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली के ऊपर हम बात करने वाले हैं शादी पर, कि शादी कुंडली में कैसे देखी जाती है या कौन से स्टार हैं जिनके दौर दिशा में शादी हो सकती है। तो एक तो दोस्तों ये है कि हर चीज का एक टाइम और वक़्त जो है ये मुकर्रर है। शादी का, औलाद का, बीमारी का, मौत का, हर चीज का एक वक़्त मुकर्रर अल्लाह पाक की ज़ात ने कर रखा है। तो शादी के लिए हमेशा कुंडली का 7वां घर देखा जाता है कि 7वें घर में कौन से स्टार बैठे हुए हैं या 7वें घर का मालिक जो है वो किस पोजीशन में है। अगर कुंडली लड़की की हो तो उसमें मुश्तरी को देखना चाहिए, और अगर कुंडली मर्द की हो तो उसमें वीनस को देखना चाहिए। तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली एक लड़की की है और मेरा मानना ये है कि कुंडली औरत की हो या मर्द की हो, उसमें वीनस को यानी जोहरा को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जोहरा शादी का कारक भी होता है। तो ये जो कुंडली बनी है ये बुर्ज जद्दी की कुंडली है और सियारा इसका जोहल, जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है बुर्ज अकरब में, 8वीं राशि में। और जो कुंडली के 7वें घर का मालिक है वो है बुर्ज सरतान और सियारा उसका कमर है, चंद्रमा। तो कमर जो है ये भी बुर्ज अकरब में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो कुंडली के 7वें घर का मालिक है वो कुंडली के 11वें घर में नीच का हो गया है। यानी नीच का मतलब है कि वो सियारा अपनी पावर से बिल्कुल खाली हो गया है, यानी वो अपने खाने की केयर नहीं कर सकता जिस घर का मालिक है। और दूसरे नंबर पर वो कुंडली के 11वें घर में 2 डिग्री पर भी है। ये भी आपने लाजमी देखना होता है कि कुंडली के 0 से लेकर 6 डिग्री तक जो भी स्टार होता है वो स्टार अभी बच्चा होता है, यानी वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता।
तो जो स्टार तकरीबन 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो स्टार बूढ़ा हो जाता है, वो भी अपना रिजल्ट नहीं देता। तो 7वें घर का मालक एक तो बुर्ज अकरब में नीच का हो गया, दूसरे नंबर पर डिग्री का भी कम है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि इसका 7वां घर जो है, ये जो लड़की है इसका 7वां घर कमजोर हो गया, 7वें घर का मालक कमजोर हो गया। यानी अगर 7वें घर का मालक कमजोर हो जाएगा तो फिर शादी ना होने जैसे योग भी बनते हैं, और अगर शादी हो भी जाती है तो फिर भी शादी का सुख जो है वो नहीं मिलेगा। शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब हम दूसरा देखते हैं इस कुंडली को। तो इस कुंडली के मरीख जो है ये कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है, जो कि कुंडली के चौथे घर का और 11वें घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। और स्यारा मरीख जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं। यहां बैठता है, वहां से चौथे घर को और 7वें घर को और 8वें घर पर भी रिजल्ट देता है, यानी उधर भी देखता है, यानी इसको नजर कहते हैं। जैसे कि मरीख कुंडली के 12वें घर में है तो 12वें घर से 1 2 3 4 यानी चौथे घर को देखेगा। अगर मरीख कुंडली के तीसरे घर को यहां देख रहा है, अगर मरीख इस घर को देख रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो घर है ये छोटे बहन भाइयों का घर है। तो मरीख एक मेल स्टार है, मजक्कर स्टार है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लड़की है इसका इससे छोटा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मरीख जो है ये जलाने वाला स्टार है, यानी ये छोटे भाई को जला देगा या मार देगा। यानी ये जो लड़की है इस लड़की का इससे छोटी इसकी बहन हो सकती है पर छोटा भाई नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि 7वीं नजर मरीख की इस खाने पर आई, जो कि खाना नंबर 6 है, और 8वीं नजर जो है ये कुंडली के 7वें घर पर चली है। तो मरीख जो होता है ये खाना नंबर 12 में, खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में। यानी अगर होता है तो फिर बंदा हो या औरत हो वो मांगली होता है। मांगली का मतलब ये होता है कि उसका यानी जो माइंड होता है वो एक चिड़चिड़ापन गुस्से वाला होता है। और अगर बंदा मांगली हो और औरत मांगली ना हो तो औरत बंदे से पहले मर जाती है। और दूसरे नंबर पर जो मांगली लोग होते हैं, यानी मरीख अगर यानी मांगली है तो फिर भी शादी में देर या दिक्कत कोई ना कोई टेंशन परेशानी जरूर देता है। तो दूसरा पॉइंट ये भी हो गया। तो तीसरा पॉइंट ये है कि स्यारा वीनस जो कि शादी का कारक भी कहा जाता है, क्योंकि 7वां घर स्यारे वीनस से मतलका यानी शादी का कारक घर बोला जाता है। हालांकि इसमें 2 फर्क डाले गए हैं, यानी मर्द की कुंडली में वीनस और औरत की कुंडली में मुश्तरी। पर वीनस जो है वो भी कुंडली के 10वें घर का और 5वें घर का मालक है। तो जो वीनस है ये कुंडली के 9वें घर में बुर्ज सुंबला में बैठा हुआ है 12 डिग्री पर, और केतु भी साथ है 29 डिग्री पर। तो वीनस जो है ये भी नीच का हो गया, ये भी हबूत हो गया।
इसके अलावा देखना ये चाहिए कि अब सियारा कमर जो है ये 7वें घर का मालिक है और ये अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे कि शादी के लिए क्या देखना चाहिए। तो शादी के लिए एक तो देखना चाहिए कि जो स्टार कुंडली के 7वें घर में बैठा है उसको देखना चाहिए, या जो स्टार 7वें घर को देख रहा है उसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 7वें घर में 2 स्टार बैठे हुए हैं, एक मरकरी और दूसरा शमश। सियारा शमश जो कुंडली के 8वें घर का मालिक है, टेंशन, परेशानी और मौत का घर 8वां घर है। यानी 8वें घर का मालिक अगर 7वें घर में चला जाएगा तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम या शादी लेट होना या शादी में टेंशन होना या कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देगा। अगर 7वें घर का मालिक अगर 8वें या 6ठे या 12वें घर में चला जाए तो फिर भी ऐसा ही होता है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि सूरज जो 8वें घर का मालिक होकर कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है तो वो तो शादी नहीं करवाएगा, क्योंकि वो तो बुरे घर का मालिक है। और बुरे घर का मालिक होकर बल्कि शादी को बगाड़ पैदा करने के लिए, ना होने के लिए या कोई प्रॉब्लम डालने के लिए वो तो 7वें घर में आया हुआ है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि सूरज की जब भी दिशा या अंतर दिशा चलेगी तो वो शादी में कोई मदद इस औरत को नहीं देगी। और उसके बाद हम देखते हैं मरकरी को। मरकरी जो है ये कुंडली के 9वें घर का मालिक है, किस्मत वाले घर का, और 6ठे घर का भी मालिक है। हालांकि 6ठा घर बुरा घर है पर 9वां घर जो है वो किस्मत का घर है। 9वें घर का मालिक 7वें घर में आ गया तो इस लड़की की जो कुंडली है उसमें यानी जो दौर दिशा जिसको बोलते हैं महादिशा, तो महादिशा जो है वो भी मरकरी की ही चल रही है और अंतर दिशा जो है वो चल रही है सियारे जोहल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़की की शादी हो सकती है। कब? यानी एक तो मरकरी का दौर चल रहा है, मरकरी त्रिकोण का यानी 9वें घर का मालिक है, और ऊपर में अंतर दिशा जो है वो जोहल की चल रही है जो कि कुंडली के पहले घर यानी लगन का, ताल्या का मालिक होकर कुंडली के 11वें घर में उम्मीदें, ख्वाहिशें जो होती हैं इस घर में बैठा हुआ। तो जिसका मतलब ये हुआ कि अतारद और जोहल दोनों मिलकर जब महादिशा और अंतर दिशा पैदा करेंगे तो इसमें जब परंतर दिशा सियारे कमर की चलेगी जो 7वें घर का मालिक है, तो वो एक टाइम है कि इस टाइम में ये हम कह सकते हैं कि इस टाइम में इसकी शादी हो सकती है। तो ये जो टाइम है ये टाइम चौथे महीने की 26 तारीख 2022 से लेकर 7वें महीने की 17 तारीख 2022 तक ये टाइम जो है ये चलेगा। तो ये एक टाइम है इसकी शादी होने का कि इस टाइम में शादी होने के चांस यानी योग जो हैं ये बन सकते हैं।
और अगर इस टाइम में भी शादी नहीं होती तो फिर शादी होना मुश्किल है और फिर शादी नहीं हो सकती। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये राहु जो है ये तीसरे घर में बैठकर कुंडली के और 7वें घर को देख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5। तो राहु भी देख रहा है, राहु की दौर दिशा इसके ऊपर गुजर चुकी है, तो राहु ने भी इसकी शादी नहीं करवाई। और इसके अलावा कोई भी स्टार जो है वो 7वें घर को देख नहीं रहा। यानी मतलब ये है कि इस कुंडली की शादी होने में 3 से 4 मामलात जो हैं ये पड़े हुए हैं। एक मर्तबा फिर समझाने की कोशिश करता हूं। यानी सबसे पहले तो 7वें घर का जो शादी करवाने का जिम्मेदार है वो सियारा जोहल के साथ अपने दुश्मन के साथ, जोहल उसका दुश्मन है, जोहल अपने दुश्मन के साथ यानी नीच का हो गया है। सबसे पहला तो इसने ही इसका बेड़ा गर्क कर दिया कि वो 7वें घर का मालिक ही अच्छा नहीं है। दूसरा, 8वें घर का मालिक उठकर यानी टेंशन परेशानी का घर वाला स्टार उठा और उठकर कुंडली के 7वें घर में आ गया। तो ये भी स्टार शादी में दिक्कत परेशानी या शादी ना होने जैसे मामले को शो करता है। तीसरा, मरीख है, यानी इतने मामले जो हैं ये इसके ऊपर बने हैं। इसके अलावा भी ये जो मैंने आपको टाइम बताया है ये टाइम इसकी शादी का हो सकता है। अगर इस टाइम में भी शादी नहीं होती तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर इसकी शादी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरह अमलियात वगैरह भी मेरे दोस्तों मेरी बहनों भाइयों उस वक़्त ही काम करते हैं जबकि किसी काम का योग कुंडली में होता है। यानी जैसे ये समझ लो कि ये अब टाइम जो है ये चौथे महीने की 26 तारीख 2022 से लेकर 7वें महीने की 17 तारीख 2022 तक ये एक कुंडली में योग बनता है। हालांकि योग जो है वो कमजोर है, पर हम कह सकते हैं भी यार इस टाइम के ऊपर अगर इसके ऊपर कोई जंतर मंतर तंत्र या कुछ भी उपाय या रेमेडी की जाती है या कोई अमल किया जाता है तो वो अमल काम कर सकता है। वरना इससे पहले इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1986 की, यानी इससे पहले इसका कोई दौर दिशा नहीं चला, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी शादी तंत्र मंत्र जंतर की वजह से भी नहीं हुई। तो इसी तरह अगर कुंडली में कोई योग ना हो तो फिर तो 100% ऐसा ही होता है कि फिर वो काम नहीं होता। अगर कुंडली में योग है बिल वक्त वो योग कमजोर है तो उस किसी रेमेडी से उसको किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह मेरे दोस्तों आप भी अगर किसी वजह से परेशान हैं, शादी को लेकर, कारोबार को लेकर, औलाद को लेकर, फैमिली को, बीमारी को, या कोई भी आपका मसला है, तो वह एक यही तरीका है कि आप अपनी कुंडली बनवाएं और कुंडली से ही पता चलता है कि आपकी कुंडली में सियारों की पोजीशन क्या है। बहरहाल तो कुंडली बहुत कुछ बताती है, पर हम इस कुंडली में सिर्फ आपसे शादी के मामले पर ही बात कर रहे थे। तो दोस्तों इसी तरह कल कोई और वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।